नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मुंबई दौरा है। आज मुंबई दौरे पर जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें देशी निवेशकों को साधने के लिए मुंबई जाएंगे सीएम योगी। देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते नजर आएंगे। जीआईएस को लेकर घरेलू रोड शो की भी कमान संभालेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले देश के बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते नजर आएंगे। मुंबई पहुंच रहे हैं, मुंबई दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसकी सबसे पहली खबर आप तक पहुंचा रहे न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुंबई दौरे पर पहुंच रहे हैं। मुंबई दौरे पर सीएम योगी जा रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो निवेश है, खासतौर पर देशी निवेशकों को साधने का प्रयास अब बीजेपी का देश में बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उन सभी से मुलाकात करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, जिस तरह से अब ये खबर है, क्योंकि मुंबई दौरे पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो देशी निवेशकों उनको आकर्षित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि खुद अगर सीएम होते हुए वो वहां पहुंचकर निवेश को लेकर इतने सजग दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के मायने इसके निकाले जाए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में अगले महीने में आज जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और ठीक उससे पहले देखा गया कि विदेशों दौरे पर तमाम मंत्रियों के समूह गए थे, अधिकारियों के समूह गए थे। उसके बाद अब देश के अंदर जो बड़े उद्योग घराने हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है और उनसे उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर जाएंगे। वहाँ पर तमाम जो उद्योग घराने हैं उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। उनको सब बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आप अगर उद्योग में निवेश करते हैं आप उत्तर प्रदेश में, तो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा और क्यों फायदेमंद होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी प्रदेश में निवेश के लिए या किसी भी देश में निवेश के लिए वहां पर मार्केट होना जरूरी होती है। आज अगर चाइना भारत से सीधे तौर पर नहीं लड़ पा रहा, तो उसका सबसे बड़ी उनकी मजबूरी है कि भारत एक बड़ी मार्केट है और अगर सीधे तौर पर चाइना भारत से लड़ता तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। वैसा ही अब उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 27 करोड़ की आबादी है और ये देश की सबसे बड़ी मार्केट है। तो कहीं ना कहीं निवेशक भी इस ओर आना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम सरकारी बाधाएं होती हैं, तमाम ऐसे माहौल होते हैं जिसकी वजह से निवेशक हैं प्रदेश में नहीं आते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में जो काम किया गया, पिछले 5 सालों में जो सबसे बड़ी डिमांड होती है निवेशक की, उस पर काम किया गया। इनमें से सबसे पहले होता है सड़कों का मायाजाल, सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया गया। 3 एक्सप्रेसवे आज काम कर रहे हैं। चौथा जो एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है वो उस पर काम चल रहा है। बिजली को लेकर के निवेशक चाहता है कि बिजली बेहतर प्रदेश में हो, तो बिजली को लेकर के भी लगातार काम किया गया। साथ ही साथ होता है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो। पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था पर काम किया गया। उसका जीवंत उदाहरण है वो माफिया जो आज जेलों में है या फिर इनकाउंटर्स में मार दिए गए। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जब मुंबई जाएंगे तो वहाँ पर जो निवेशक होंगे उनसे मुलाकात करेंगे और उनको कहीं ना कहीं बताएंगे, उत्साहित करेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप आइए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार $1 ट्रिलियन को लेकर इकोनॉमी को लेकर के काफ़ी सजग है। उसको लेकर के उसी राह में लगातार काम कर रही है। उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी तय की गई है और सब जिम्मेदारी के साथ अपने काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो सपना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा होने वाला है। जी ठीक है अश्विनी। और ऐसे में जीआईएस 2023 के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी और यूपी सरकार भी कवायद करती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। वृहद गौआश्रय स्थल के संबंध में सुबह 10:30 बजे ये प्रस्तुतिकरण बैठक होगी, जिसमें एमएसएमई बुनकर योजना के संबंध में भी आज बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा में पेयजल योजना को लेकर भी बैठक होगी। वृहद गौआश्रय स्थल के संबंध में ये बड़ी प्रस्तुतिकरण बैठक प्रेजेंटेशन के तौर पर समझाया जाएगा और एमएसएमई बुनकर योजना के संबंध में आज बैठक होनी है। और तमाम जो मुद्दे आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा में पेयजल से जुड़े, पेयजल योजना से जुड़े, उनको लेकर बैठक की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ की एक के बाद एक कवायद, जिसमें आज उनका कार्यक्रम वृहद गौआश्रय स्थल के संबंध में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। 10:30 बजे प्रस्तुतिकरण बैठक होगी और ऐसे में
अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए। अश्विनी, जिस तरह से अब वृहद गोआश्रय स्थल से संबंध में अब बैठक होनी है, महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? कौन कौन इस मीटिंग में शामिल हो सकता है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज 3 महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें पहले 10 बजे है जो वृहद गौ आश्रय को लेकर के। इसमें जो मुख्यमंत्री खुद सम्मिलित होंगे, साथ ही साथ तमाम वो लोग सम्मिलित होंगे, चाहे जो इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं या फिर इसके अलावा जो पशुपालन मंत्री हैं, ये तमाम लोग सम्मिलित होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में गौ सेवा केंद्रों को लेकर, गौ आश्रय को लेकर के काफी सजगता दिखाई, उनकी सेवाओं को लेकर के, वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार जो जिलाधिकारी होते हैं उनको मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिया था कि किसी भी तरह के गौवंश होते उनको क्षति न पहुंचने पाए, उनकी देखरेख की व्यवस्था बेहतर हो। दूसरी जो बैठक है वो 11 बजे होनी है, जो एमएसएमई को लेकर के होनी है। एमएसएमई जो बुनकर उद्योग है उसको लेकर के योजना जो बनाई जा रही है उसको लेकर के होनी। एमएसएमई को लेकर के पिछले 5 सालों में बेहतर काम हुआ, क्योंकि तमाम ऐसे कुटीर और लघु उद्योग थे जो विलुप्त की ओर जा रहे थे, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता दी और धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। और आज सैकड़ों लोगों को ये उद्योग जो है कहीं ना कहीं रोजगार दे रहे हैं। तीसरी जो बैठक होनी है वो 11:30 बजे होनी। इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और बुंदेलखंड के जो पेयजल योजना है उससे संबंधित ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे, साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री होंगे, अपर मुख्य सचिव जो जल शक्ति होंगे, इसके अलावा तमाम आला अधिकारी होंगे। क्योंकि देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हर घर पेयजल योजना जो चल रही है उसको लेकर के काफी सजगता दिखाई है, और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड जो सबसे अछूता था पेयजल की समस्या को लेकर के उसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। हर घर पेयजल योजना के माध्यम से वो दूर दराज के इलाके जहां पर शुद्ध पानी नहीं मिलता था वहां पर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कवायद की जा रही है। और कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री उसी की एक तरीके से समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान देखेंगे कि आखिर जो टारगेट सरकार की ओर से अधिकारियों को दिया गया था उसमें अधिकारी कितना काम कर पाए हैं और आने वाले समय में अभी और कितना काम होना बाकी है। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड पिछले कई सरकारें आई गई, लेकिन बुंदेलखंड की जो समस्या थी पेयजल की उसको समाप्त नहीं कर पाई। लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इन चीज़ों को समझा और उसको लेकर के अलग से कार्य योजना बनाई। आज के दिन ये है कि बुंदेलखंड के तमाम जो दूर दराज के इलाके वहां पर भी पानी पहुंचा, शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है, और जहां पर नहीं पहुंचा वहां कुछ दिनों में पहुंचने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल अश्विनी, ऐसे में आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जियास सम्मेलन को लेकर भी, एमएसएमई को लेकर और वृहद गोआश्रय स्थल के संबंध में भी क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर गोरखपुर से, और ये बड़ी खबर, मुख्य सचिव और डीजीपी का आज गोरखपुर दौरा है। दोनों अधिकारी आज 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक होगी। आपको बता दें कि खिचड़ी मेले को लेकर गोरखनाथ मंदिर का निरीक्षण करते दिखाई देंगे और 3 बजे के करीब दोनों अधिकारी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये बैठक भी की जाएगी। खिचड़ी मेले को लेकर भी गोरखनाथ मंदिर में निरीक्षण करते दिखाई देंगे। दोनों ही अधिकारी 3 बजे के करीब लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये पूरा आज उनका प्लान बता रहे हैं हम आपको। मुख्य सचिव और डीजीपी का गोरखपुर दौरा। दोनों अधिकारी 11 बजे गोरखपुर पहुंच जाएंगे। विकास कार्य, कानून व्यवस्था और खास तौर पर अगर हम बात करें तो खिचड़ी मेले को लेकर भी गोरखनाथ मंदिर का निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे दोनों ही अधिकारी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ गए। हरेंद्र, जिस तरह से अभी खबर है गोरखपुर के लिए खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंच रहे हैं। दोनों ही अधिकारी करीब 11 बजे पहुंच जाएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ करते हुए दिखाई देंगे आज वो? देखिए, गोरखनाथ में लगने वाले खिचड़ी के मकर संक्रांति का जो मेला है, मकर संक्रांति मेले में तैयारियों को लेकर के, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के खास तौर से पहले निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसके निर्णायक कुछ कदम उठाएंगे। के बाद गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुई। तो टोटल गोरखनाथ मंदिर में दूर दराज से आने वाले यात्री, श्रद्धालु, जो भी लोग आते हैं गोरखनाथ मंदिर में, 1 माह तक मेले का आयोजन होता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह से तैयारी है, तैयारियों में कहाँ कमी है, उसी की जायजा लेने के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव का आगमन गोरखपुर में होने जा रहा है।
हरेंद्र, क्योंकि खिचड़ी मेले को लेकर भी तमाम बातचीत सामने आ सकती है, खिचड़ी मेले पर भी मंथन किया जा सकता है और गोरखनाथ मंदिर का आज निरीक्षण भी किया जाएगा। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पर आपके पास? देखिए, हर बार आतंकी के साये में जिस तरह से अगले साल अब्बासी द्वारा गोरखनाथ मंदिर में हमला किया गया था, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था उसको चाक चौबंद कर दी गई। उसी के मद्देनजर रखते हुए जो है कि यहाँ पर डीजीपी और मुख्य सचिव का दौरा है और इन दोनों के जरिए यहाँ का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने में पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि जितने पिकेट बने गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ, उन पिकेटों पर विशेष तौर से किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है, उस पर गौर की जाएगी और जो कमी रहेगी उसे पूरा करने का निर्देश डीजीपी और मुख्य सचिव द्वारा दिया जाएगा। जो कि खिचड़ी की मेला 13 तारीख से 10 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी। तैयारी अंतिम चरण में चल रही है और तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं और मेले का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करके और जो भी कमियां आएंगी उसे दूर करने का काम करेंगे। ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वही माध्यमिक शिक्षा विभाग का सभी बोर्ड को लेकर विद्यालयों को निर्देश दिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शीतलहर को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं। 14 जनवरी 2023 तक प्रदेश भर के सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का सभी बोर्ड के विद्यालयों को निर्देश। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़े हुए। अश्विनी, जिस तरह से अब ये खबर सामने आई है, शीतलहर को देखते हुए ये बड़ा आदेश दिया गया है सभी विद्यालयों को यूपी में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो स्कूल है, माध्यमिक शिक्षा के तमाम जो बोर्ड से स्कूल है, उनको सीधे तौर पर निर्देश दिया गया कि जो स्कूल खोलने का समय होगा वो अब 10 बजे से लेकर के जो है दोपहर 2 बजे तक का होगा। ये जो स्कूल है कक्षा 9 से 12 तक के क्लासेस के लिए आदेश है और ये आदेश आज से शुरू होकर के 14 जनवरी तक जारी रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि जो कोहरा है या फिर ठंड है उसका कहर जारी है, उसके चलते कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत हो रही थी। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। जी अश्विनी, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार मांग उठाई जा रही थी परिजनों की तरफ से भी और खास तौर पर छात्रों के लिए, क्योंकि परेशानी बहुत हो रही थी, सुबह में आवाजाही में भी दिक्कत होती थी बच्चों को खास तौर पर। क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पारा लगातार गिर रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश थे कि जो बच्चे हैं उनके जो स्कूल जा रहे हैं, परिवाहक हैं, उनका ध्यान रखें, उनके लिए गाइडलाइन बनाएं निश्चित तौर पर। उसके बाद ये कहीं ना कहीं फैसला लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। ग्रेटर नोएडा में नए साल के दिन अमेजॉन कंपनी के वेयरहाउस में 12 लाख की लूट का मामला सामने आया है। महज 72 घंटे में लूट का सूरजपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इससे पहले वेयरहाउस में काम करने वाले 2 सिक्योरिटी गार्डों ने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब अपराधियों तक पहुंचा गया, पुलिस पहुंच गई अपराधियों तक। खुलासा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में मालगाड़ी का डिब्बा हुआ डिरेल। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा है। रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और यार्ड से रेलवे जंक्शन पहुंच रही थी मालगाड़ी। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, रौजा रेलवे जंक्शन की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। शाहजहांपुर की तस्वीरें, रेलवे कर्मचारियों में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। मालगाड़ी का डिब्बा डीरेल हुआ है। रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से नीचे उतर गया और उसके बाद हड़कंप मच गया। खासतौर पर रेलवे कर्मचारियों के बीच जो हड़कंप देखने को मिला, क्योंकि मालगाड़ी का डिब्बा जो डीरेल हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल जारी है। शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से नीचे उतर गया। शाहजहांपुर में ये बड़ा हादसा हुआ जहां रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप देखने को मिला। रैंक पॉइंट पर मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से नीचे उतर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वही आगरा के बसई अरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मानिकपुरा कोल्ड स्टोर के पास पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 10,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। 10,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। 10,000 का इनामी बदमाश अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वही हमीरपुर में ओवरलोड ट्रकों पर जिला प्रशासन ने हंटर चलाया है। जिला खनिज अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है, जिसमें 6 ट्रक मालिकों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ओवरलोड वाहनों को थाने के हवाले किया गया। वही प्रशासन ने 891 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 55 लाख का जुर्माना वसूला है। वो ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के बदमाशों ने इंजीनियर के साथ लूट और मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर घटना में शामिल 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि घटना में शामिल मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। ड्यूटी से घर जाते समय बाइक सवारों ने इंजीनियर से 25,000 लूटा था और विरोध करने पर दबंगों ने जमकर पीटा था। इंजीनियर को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इसके बाद ये बड़ी खबर, घटना के में इस्तेमाल किए गए तमंचे भी अब बरामद कर लिए गए हैं। नौ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर लिया है पुलिस ने। बड़ी सफलता ग्रेटर नोएडा पुलिस के हाथ लगी। बदमाशों ने इंजीनियर के साथ लूटपाट की थी और लूटपाट में अब ये 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मामले में विरोध करने पर दबंगों ने इंजीनियर को पीटा भी था। वहीं शाहजहांपुर में चलती बस में उस समय हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट से बस में के इंजन में आग लग गई। आग लगते ही बस में बैठे श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में श्रद्धालुओं ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल ड्राइवर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे के समय पूरी बस श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। ये बस पीलीभीत से मैनपुरी सत्संग में जा रही थी। वही चंदौली के धीना पुलिस और स्वाट टीम ने शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 18 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को अरेस्ट भी किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के बॉडी अंदर गुप्त चेंबर बनाकर शराब की खेप को बिहार ले जा रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वही मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निर्देश दिए हैं, शहर से हटाए जाए अनाधिकृत बैनर पोस्टर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और G20 कार्यक्रम के मद्देनजर मंडलायुक्त ने ये बड़े निर्देश दिए हैं। प्रभावी
भावी प्रत्याशियों के अनाधिकृत लगे बैनर पोस्टर हटाए जाने के लिए अब निर्देश दे दिए गए हैं। अभियान चलाकर जल्द ही हटाए जाएंगे सभी इलीगल बैनर पोस्टर। 10 फरवरी से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की शुरुआत हो रही है। इसी के लिए अब ये अभियान चलाकर जल्द ही इलीगल बैनर पोस्टर हटाया जाएगा। 10 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट के G20 के लिए अब तैयारियां की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर से हटाए जाएंगे सभी अनाधिकृत और इलीगल बैनर पोस्टर। वही खबर लखनऊ से है, जहां कारागार विभाग ने अपना नया चिन्ह जारी किया है। कारागार विभाग ने नया चिन्ह जारी कर दिया है। नए वर्ष के मौके पर कारागार विभाग ने ये नया चिन्ह जारी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश कारागार ने अब नया चिन्ह जारी कर दिया है। वही नए साल के पहले ही हफ्ते में सिद्धार्थनगर पुलिस ने लगभग 8,50,000 की कीमत के 65 गुम हुए मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा। इन मोबाइलों को सिद्धार्थनगर पुलिस की सर्वेलेंस सेल ने बरामद किया था और जो पूर्व में गुम हो गए थे, मोबाइल लेने आए लोगों को उनकी मोबाइल सौंपने के बाद पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने कहा कि नए साल पर गुमशुदा मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा गया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि पिछले वर्ष 2022 में 346 गुम मोबाइल लोगों को सौंपे जा चुके हैं। वहीं भारत इस बार G20 की मेजबानी मिल रही है और ऐसे में आगरा में भी G20 की कुछ बैठक संपन्न होनी है। G20 की बैठक में शामिल होने वाले देश प्रतिनिधि के रूप में विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे और ऐसे में आगरा में व्याप्त व्यवस्थाओं के कारण कहीं छवि धूमिल न हो जाए, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। G20 की बैठक को लेकर आगरा शहर के साथ साथ VIP रूट को स्वच्छ, बेहतर और सुंदर बनाने की कवायद की जा रही है। मंगलवार को मंडलायुक्त अमित कुमार, पुलिस कमिश्नर प्रतिंदर सिंह, जिलाधिकारी नवनीत चहल सभी विभागों के अधिकारियों के साथ VIP रूट का निरीक्षण कर रहे थे और ये निरीक्षण अजीत नगर गेट से शुरू हुआ। खिरैया मोड़ से लेकर रेलवे ओवरब्रिज और ईदगाह चौराहे तक अधिकारियों ने पैदल मार्च कर बारीकी से खामियों को देखा और उन्हें दुरुस्त कराने के संबंधित विभागों को अधिकारियों को निर्देश जारी किए। G20 का समिट अभी होने वाला है और हमारे विभिन्न शहरों में, 4 शहरों में, हमारे प्रदेश में भी जगह जगह अलग अलग मीटिंग्स हैं और सेकंड फेज में भी अलग अलग जगह पे मीटिंग्स होंगी। उसी को लेके आज हम सभी अधिकारी, कमिश्नर, मैं और डीएम साहब और बाकी हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडीए के भी ऑफिसर, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग अपने इस क्षेत्र में देख के कि क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए। पूरा हमारा अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि हमारे शहर के जो वासी या हमारे जो लोकल लोग हैं उनको भी इस पूरे इवेंट को प्रॉपर्ली एंजॉय कर पाए और जो हमारे फॉरेन के डेलीगेट्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी सुरक्षा में किसी तरह की उनकी सुरक्षा में चूक ना। आगरा में भी फरवरी के द्वितीय सप्ताह में एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग होना है। इसके अलावा माह सितंबर में भी मिनिस्ट्रियल ग्रुप की मीटिंग होना है। तो उसी के संबंध में जो व्यवस्थाएं, तैयारियां हैं उसके लिए, जिससे जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका अनुभव है अच्छा रहे और हमारे देश में जो अच्छे अच्छे काम हुए उनको सामने प्रदर्शित किए जा सके, उसी के संबंध में सभी विभाग, सभी अधिकारी हम लोग यहाँ भ्रमण कर रहे हैं और जिससे कि समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। तो साइनेज बनाए जा रहे हैं, यहाँ तमाम एक रूप का नजर आए, शहर सुंदर लगे, इसको लेकर भी वो सभी लगातार मंथन चल रहा है और ये हमारा प्रयास है कि एक रूप का लगे, जो हमारी लोकल चीजें हैं वो प्रदर्शित हों। आगरा में भी फरवरी के द्वितीय सप्ताह में एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग होना है।
तो फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।